गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हुआ गुड मॉर्निंग। देखिए ऑसिलेशन में हम लोग लास्ट जो यूनिट था सेशन 3 उसमें हमने एनर्जी पढ़ लिया था। हमने देखा था कि पोजीशन के वर्सेस अगर एनर्जी पता किया जाए, यानी ऑसिलेट कहां से कहां तक होता है, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है और ये मान लीजिए एक्सट्रीम और ये मान लीजिए दूसरा वाला एक्सट्रीम। तो कोई पार्टिकल ऐसे 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 ऑसिलेट होता है ना। तो किस पोजीशन पर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, किस पोजीशन पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ½ k a² - x², है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था ½ k x²। और टोटल एनर्जी बेटा वो पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, हमने ये चीज पढ़ा था, है ना। आज हमें क्या पढ़ना है पता है आपको? हमको आज पढ़ना है एनर्जी एज टाइम फंक्शन। मतलब ये पोजीशन फंक्शन था, एनर्जी का फॉर्मूला पोजीशन के हिसाब से था। आज हम पढ़ेंगे टाइम के हिसाब से, एनर्जी वर्सेस टाइम। तो बहुत सिंपल है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में x है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में x है। क्या आपके पास x का फॉर्मूला है जो टाइम के टर्म्स में है? हाँ है। इफ SHM starts from mean position तो x कितना होता है? a sin ओमेगा t। स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं है, ध्यान से देखो और इंपॉर्टेंट है बहुत। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी x इज फंक्शन ऑफ टाइम। इस x का फॉर्मूला को अगर हम यहां पुट कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा टाइम के टर्म्स में, है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? ½ k a² - x²। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह लिख दूंगा ½ k a² - x कितना है? a² sin² ओमेगा टी। इस चीज का स्क्वायर करके यहां पर छाप दिया। अभी a² कॉमन निकल सकता है, ½ k a² कॉमन निकल गया, क्या बचा? 1 - sin² ओमेगा टी। तो कितना हुआ? ½ k a², ये कितना होता है? cos² ओमेगा टी। समझ में आया? पक्का? और एक चीज देखो ध्यान से, क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। समझ में आया? तो यहां से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, cos² थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं ना। ये इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये है, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा? इस चीज का आधा लिख दिया। तो चलो यहां पर लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ k a²। इस चीज की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 + cos 2 थीटा बाई 2। अब बेटा ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो फिर देखो ½ k a² इंटू 1, सॉरी 1/4 k a² इंटू 1 प्लस 1/4 k a² cos 2 थीटा लिख दिया मैंने, पहले क्या था? ओमेगा टी। तो 2 ओमेगा टी आया समझ में? तो क्या सीखने को मिल रहा बताऊंगा बाद में। और देखो आगे पोटेंशियल एनर्जी को देखो, पोटेंशियल एनर्जी को देखो। फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ½ k x²। यहां भी हम x की जगह ये पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ½ k x² की जगह में a² sin² ओमेगा टी। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, है ना। अब देखो यहां पर स्क्वायर था तो मैंने कुछ कुछ करके स्क्वायर हटाया, यहां भी स्क्वायर है तो मैं यहां भी कुछ कुछ करके स्क्वायर हटाऊंगा। कैसे? एक और आइडेंटिटी यूज करके। 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा।
समझे, ये सब आइडेंटिटी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख दूंगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी है ना, बाई 2। फिर वही हाफ और हाफ 4, ठीक है। अब हाफ 1/4 के ए स्क्वायर इंटू 1 ऐसा होगा, और 1/4 के ए स्क्वायर इंटू दिस जो होगा लिखो। समझ में आया। और टोटल एनर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता ना, वो तो कांस्टेंट रहता है, वो तो पोजीशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो बेटा क्या सीखने को मिला, ये इक्वेशन के हिसाब से स्टेट बोर्ड में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बस एक चीज सीखने को मिलता है, तुमको सीखना है तो सीखो। समझ में आ रहा है बात। इससे स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, ये टॉपिक से ही नहीं आता है। लेकिन एक कंसेप्ट है जो काम का है स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी और एंट्रेंस वालों के लिए भी। क्या, देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, इसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, उसको डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिला था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्या देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पोजीशन के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी है, उस तरह से वेलोसिटी के इक्वेशन में भी ओमेगा टी है और एक्सेलरेशन के भी इक्वेशन में ओमेगा टी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, यानी स्क्वायर है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर आ गया। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर आ गया। आ रहा है बात समझ में। तो स्क्वायर आ गया तो क्या सीखने को मिल रहा है, देखो ध्यान से। अगर तुम पोजीशन वर्सेस दिस टाइम अगर ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। यानी साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा कभी नेगेटिव होता है तो कभी पॉजिटिव होता है ना। साइन थीटा कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। कॉस थीटा कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है। तो देखो ग्राफ कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, समझे। सिमिलरली वेलोसिटी कभी क्या होगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कभी क्या होगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। लेकिन एनर्जी का कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो वही तुमको सिखाना था, स्क्वायर है तो नेगेटिव होगा ही नहीं। ये ऐसा बनेगा तो ये वाला भी ऊपर ही बनेगा, ऐसा बनेगा। अब ये मैंने किसका ग्राफ बनाया बताओ, काइनेटिक एनर्जी का बनाया कि पोटेंशियल एनर्जी का बनाया, किसका बनाया बताओ। यहाँ तो टाइम है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। सर कैसे पता, अब देखो ना ओरिजिन से शुरू हो रहा है, साइन 0 0 होता है ना, कॉस 0 तो 1 होता है ना। अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है तो ऐसा बनेगा, यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू होगा वैसे ही। बस इतना ही तुम लोग जान के रखो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, वो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, इन दोनों का ग्राफ नेवर गोज टू नेगेटिव। इंग्लिश माफ करो और समझो और लिखो। दूसरा बात देखो, यहां से लेकर यहां तक एक वेव है कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक क्या है, एक ऑस्सिलेशन है। तो यहां से लेकर यहां तक समय कितना लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा, नहीं लगेगा। अरे यार, एक ऑस्सिलेशन को पूरा करने के लिए समय कितना होता है, टाइम पीरियड। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक ऑस्सिलेशन पूरा हो गया, हाँ हो गया, तो टाइम कितना पूरा होगा,
टाइम पीरियड के बराबर जितना होगा उतना टाइम पूरा होगा। समझ में आया? समझ में आया? यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना होगा? टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि ये एक ऑस्सिलेशन है, समझे? और टाइम पीरियड बेटा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है ना? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ध्यान से देखो, अगर यही हमारा फॉर्मूला था तो मैंने आगे सॉल्व क्यों किया? फ्रीक्वेंसी कंपेयर करने के लिए। क्या है ना बेटा, ध्यान से सुनना, ये फंक्शन स्क्वायर है क्या? नहीं, लेकिन ये फंक्शन स्क्वायर है। तो सर तो कुछ नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं होगा, आप कंपेयर नहीं कर सकते, यानी इसका स्क्वायर हटा देना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया, स्क्वायर हटाने के लिए मैंने ये वाला आइडेंटिटी यूज किया, तो देखो स्क्वायर हट गया। लेकिन स्क्वायर हटने पर क्या जादू हो रहा है? देखो यहां ओमेगा, लेकिन यहां देखो 2 ओमेगा। क्या? 2 ओमेगा। ये भी सीखने का बात है, दूसरा पॉइंट बनेगा, ये पहला पॉइंट था। पोटेंशियल एनर्जी का भी देखो, यहां ओमेगा लेकिन यहां 2 ओमेगा। इसका मतलब एनर्जी का इक्वेशन में, इसका मतलब एनर्जी के इक्वेशन में डबल फ्रीक्वेंसी होता है, डबल फ्रीक्वेंसी होता है। समझ में आया? और डबल फ्रीक्वेंसी मतलब आधा टाइम पीरियड, मतलब आधे टाइम में ही इसका एक वेव बन जाएगा। या यूं सोच लो, अगर इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मीनिंग क्या है? ज्यादा ऑस्सिलेशन बनाना उतने टाइम में। यानी देखो, यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां तक, ये एक वेव है। ये देखो, ये प्लस था, ये प्लस है, ये माइनस था, मैंने माइनस को प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर होता है ना, समझा? हाँ, माइनस को भी प्लस कर देना है ना इधर। तो इसका एक वेव, क्या इसका एक वेव है? नहीं, इसका एक वेव नहीं है, ये यहां तक होगा इसका एक वेव। क्यों? इसका डबल फ्रीक्वेंसी है ना। बात को समझो, बात को समझो। जितने देर में ये एक वेव पूरा करता है उतने देर में ये 2 वेव पूरा कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी डबल है। तो अगर यहां तुम लिखोगे 0 तो यहां लिखना पड़ेगा तुमको t, यहां लिखना पड़ेगा t/2, यहां t/4, यहां 3t/4। समझ में आया? तो याद रखना, ये टॉपिक एंट्रेंस का है लेकिन ये स्टेट बोर्ड के लिए है, ये भी स्टेट बोर्ड के लिए है कि एनर्जी का इक्वेशन में डबल फ्रीक्वेंसी होता है एज कंपेयर टू x, v एंड a। यानी इसके इक्वेशन में सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसके इक्वेशन में सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसके इक्वेशन में सिंगल फ्रीक्वेंसी। बट जब हमने स्क्वायर हटाया तो क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में क्या होता है? क्या देखा? डबल फ्रीक्वेंसी। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में क्या होता है? डबल फ्रीक्वेंसी। बस इतना ही तुमको सीखना था, समझे? अच्छा, इसका ढक्कन कहां गया रे? अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके नए स्टेट बोर्ड में है, वो है रेफरेंस सर्कल मेथड। क्या है? रेफरेंस सर्कल मेथड। समझ में आया? नए बुक में मिलेगा आपको, पुराने बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? इसको अब अच्छे से लिखो। डेरिवेशन बेटा स्टेट बोर्ड वालों के लिए कोई काम का नहीं है, फिर भी अगर समझ में आ रहा है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये दोनों स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना, ठीक है? हाँ, चलिए अगला क्या है? रेफरेंस सर्कल मेथड। सेशन 4 में ही होगा वो।
क्या नाम है? रेफरेंस सर्कल मेथड। या फिर एक स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वो मैं लिख देता हूं, शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओवर एनी डायमीटर performs projection of a particle performing uniform circular motion over any diameter performs SHM। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, आंसर बड़ा सिंपल है। देखिए, शो दैट द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, परछाई, ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओवर एनी डायमीटर, एनी डायमीटर यानी किसी डायमीटर पे परछाई निकालना है, शैडो ओवर डायमीटर परफॉर्म्स SHM। नहीं समझ में आया? मैं समझा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। मान लो एक सर्कुलर में, एक सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है। कैसा घूम रहा है? गोल गोल। कैसा? गोल 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 गोल। यानी पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर गोल गोल घूमे तो आप पार्टिकल का मोशन का नाम क्या देंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब इस पार्टिकल का परछाई निकालना है। तो मान लीजिए ये एक डायमीटर है, ये सेंटर, और दूसरा डायमीटर मान लीजिए ये है। समझ में आ रहा है? ये एक डायमीटर हुआ और ये एक डायमीटर हुआ। पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या शो करना है? इस पार्टिकल का परछाई, अब बिना लाइट का परछाई होता है क्या? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? इधर से लाइट मारेंगे, इधर से हम लाइट देंगे। तो बेटा याद रखना, तुम ना एग्जाम में इस तरह का लाइट मत मारना, डायरेक्ट लिखना कि इसका प्रोजेक्शन इस पे। समझे क्या? तुम शैडो वर्ड लिख सकते हो, लेकिन लाइट मार रहे ऐसा मत लिखना, बहुत ही बेवकूफ समझेगा लोग। हाँ, तो इधर से लाइट मार रहे हैं, तो ये पार्टिकल यहां पहली बार था एट टाइम t इज इक्वल टू 0। समझ रहे? पहली बार पार्टिकल कहां पर था? यहां पर था। तो अगर ये डायमीटर एक दीवार की तरह खड़ा रहे, अगर ये डायमीटर एक दीवार की तरह खड़ा रहे, तो इस पार्टिकल का परछाई इस लाइट की वजह से कहां पर गिरेगा? कहां पर गिरेगा? यहां गिरेगा। अब सुनना ध्यान से, जब ये पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंचेगा, तो इस लाइट के कारण परछाई कहां गिरेगा? यहां गिरेगा। समझे? जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, तो लाइट के कारण उसी दीवार पर है वो, तो परछाई वहीं पर गिरेगा। उसके बाद जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, पर पार्टिकल का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझा? परछाई ने अभी तक क्या किया? यहां से यहां गया और यहां तक गया। पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचा, तो परछाई उसका यहां से यहां तक पहुंचा। फिर पार्टिकल जब इधर आएगा, तो मान लो हम अब इधर से लाइट मारेंगे, अभी हम इस साइड से लाइट मारेंगे, तो इस चीज का परछाई कहां गिरेगा? यहां। फिर जब पार्टिकल यहां आ जाएगा, तो परछाई कहां आ जाएगा? और नीचे आ जाएगा, यहां पर। फिर जब पार्टिकल यहां आ जाएगा, तो परछाई कहां गिरेगा? यहां। फिर पार्टिकल यहां, तो परछाई यहां। फिर पार्टिकल जब उधर चला जाएगा, तो फिर से वो लाइट को यूज करेंगे, तो परछाई कहां आएगा? यहां।
यही आएगा ना। फिर जब पार्टिकल यहां चला जाएगा तो परछाई कहां आ जाएगा, यहां। और जब पार्टिकल वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो परछाई भी अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पार्टिकल ने क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया। क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया। कितना बार, एक बार। एक बार पार्टिकल ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया। आया समझ में बात। लेकिन उसके परछाई ने क्या किया, ध्यान से देखो। परछाई यहां से शुरू किया, यहां गया, गया ना। जब पार्टिकल यहां गया तो परछाई यहां गया, गया। फिर पार्टिकल जब इधर आया तो परछाई वापस नीचे आ गया। फिर पार्टिकल जब नीचे आया तो परछाई और नीचे आ गया। फिर पार्टिकल जब यहां जाएगा तो परछाई फिर से ऊपर जाएगा। तो परछाई ने क्या किया, देखो, ऐसे गया और फिर ऐसे गया। क्या परछाई ने एसएचएम किया, देखो ध्यान से। क्या परछाई एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट तो कर रहा सर, एसएचएम कर रहा कि नहीं कर रहा वो पता नहीं मेरे को, ठीक है, लेकिन ऑसिलेट कर रहा आपको समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम ओवर एनी डायमीटर। अब आप समझ रहे हैं कि प्रोजेक्शन यानी शैडो कहां देखना है, डायमीटर पे देखना है। तो प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एसएचएम। पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्शन किसका है, पार्टिकल का है। तो पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा उसका प्रोजेक्शन किसी डायमीटर पे क्या करेगा, एसएचएम। प्रूफ कीजिए। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में लाइट वर्ड यूज नहीं करना है। तो चलिए एक सर्कल हम बना देते हैं। ये बना दिया डायमीटर। इस डायमीटर पे परछाई लेंगे। मान लीजिए पार्टिकल घूमते घूमते कभी यहां पर है, एट टाइम टी, एट टाइम टी वो यहां पर है। तो इसका परछाई कहां गिरेगा, यहां गिरेगा, है ना। ये होगा पार्टिकल। तो मान लीजिए ये रेडियस है, रेडियस आर, ठीक है, सर्कल का रेडियस है। और ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। आप जानते हैं कि इन यूसीएम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, याद है आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल कितने स्पीड से गोल घूम रहा है, ओमेगा। परछाई कहां है, अभी यहां है। तो परछाई का एड्रेस पता कीजिए। व्हाट इज द परछाईज एड्रेस फ्रॉम दिस ओरिजिन। इस ओरिजिन से परछाई कितना दूर है, देखो। पार्टिकल कितना दूर है, आर। पार्टिकल हमेशा आर दूरी पर रहेगा, पागल मत बनो। पार्टिकल हमेशा आर दूरी पर ही रहेगा सेंटर से। लेकिन परछाई का मोशन देखो, कभी सेंटर पे, कभी यहां, 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 वहां ऐसे हो रहा है। तो ये पोजीशन होगा, इसको मान लेंगे हम एक्स और हम एक्स निकालेंगे। इट्स वेरी इजी। कॉस थीटा क्या होता है, बाजू बाय लंबा। कॉस थीटा इज बाजू बाय लंबा। तो थीटा कौन है यहां पर, ओमेगा टी। तो बाजू कितना है, एक्स। लंबा कितना है, आर। आली रे आली, ये देखो। इसका मतलब परछाई का जो पोजीशन है, परछाई का जो पोजीशन है वो समय पर किस तरह निर्भर कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह निर्भर कर रहा है जो हम एसएचएम में पढ़े थे। एसएचएम में क्या पढ़े थे कि व्हेन एन एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन then the displacement is given by x is equal to a sin omega t. When the SHM is starting from extreme position, then the displacement is given by x is equal to a cos omega t. तो ऐसा ही इक्वेशन प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के लिए आया कि नहीं आया, आया। बस लिख दो डायरेक्ट, therefore SHM। सर आप तो बोले थे कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होने से SHM होता है। अबे हाँ, इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, उसको एक बार इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी मिला, उसको फिर एक बार इंटीग्रेट किया तो ये मिला था ना। हाँ, यानी ऐसा होने से भी क्या है, एसएचएम है। डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का, किसी का भी अगर ऐसा इक्वेशन आया
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, बस माइनस प्लस सब चलेगा, तो वो SHM है। समझ गया? तो हमने प्रूव कर दिया, शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM ओवर एनी डायमीटर परफॉर्म्स SHM। अब तुम लाइट वर्ड, जो लाइट है रोशनी, ये शब्द बिना इस्तेमाल किए इसका थ्योरी लिखो। ऐसा लिखो कि while performing uniform circular motion we see that the particle's projection over any diameter is performing oscillation. When the particle reaches to the topmost position, the projection reaches to the topmost position. In this manner we can see that the particle is performing oscillation. Now let us assume that the particle is at point P at any time t. Its projection will be at point M, the distance of which from this center is x. We know that in UCM theta is equal to omega t. Let us find cos theta. तो cos omega t will be equal to x upon r, x is equal to ऐसा आ गया SHM, खत्म। Therefore the oscillation is SHM। समझ में आया? बात समझ में आया? समझ में आया? हाँ ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये है प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को आप अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, क्या मिलेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस, तो ये क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस ओमेगा टी। सब पढ़ा चुका हूं, कैसे आया मत बोलना। तो ये क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ये फिजिक्स है बेटा, नसीब से तुमको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? फायदा उठाने का। क्योंकि बेटा क्लास में पढ़ाते हैं तो एक बार पढ़ा दिया तो हो गया, लेकिन वीडियो लेक्चर है, तुम 10 बार सुन सकता है, तुम 50 बार सुन सकता है, फायदा उठाओ। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया बस। तो सेशन यहां खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम बताओ। चलो तुमको थोड़ा सा और बताते हैं वहां पर प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी और प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, हाँ तो बेटा क्या समझा रहा था मैं आपको कि जब कोई पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है डायमीटर पे, वो प्रोजेक्शन क्या करता है? SHM करता है। मानता हूं मैं इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, बट मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों के पास दिमाग है, समझे? आप लोग बस उसको अप्लाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए कोशिश कीजिए समझने का, इमेजिन कीजिए अच्छे से, मेरे साथ इमेजिन कीजिए। अब ये एक पार्टिकल है मान लीजिए जो गोल गोल घूम रहा है, समझ गए आप? ये एक पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है। तो इस पार्टिकल का परछाई, आप लोग परछाई समझते हैं ना, शैडो। हाँ, इस पार्टिकल का परछाई जब हम इस डायमीटर पर निकालेंगे, ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है, आप लोग डायमीटर जानते हैं, ये डायमीटर पर जब ये पार्टिकल का परछाई निकालेंगे तो वो परछाई क्या कर रहा होगा? इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए ऊपर से लाइट है और नीचे से लाइट है। ये वाला पार्टिकल असली में जो है पार्टिकल, रियल पार्टिकल, ये गोल 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 घूमे जा रहा है। सोचिए उस समय इस पार्टिकल का जो परछाई इस दीवार पर ऊपर की ओर और नीचे की ओर जब पड़ेगा, यानी ऊपर का लाइट हम तब यूज करेंगे जब पार्टिकल यहां से यहां तक रहेगा, और नीचे का लाइट हम तब यूज करेंगे जब पार्टिकल आगे यहां से यहां तक रहेगा। समझ गए? सिंपल है ना? हाँ, तो इस चीज का परछाई यहां पड़ेगा जब ये यहां रहेगा, तो जब ये पार्टिकल यहां चला जाएगा तो परछाई यहां चला जाएगा।
जब ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो परछाई यहां आ जाएगा, अब नीचे का लाइट यूज होगा। जब ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो परछाई भी यहां से यहां आ जाएगा। तो परछाई क्या कर रहा है, देखो ऐसे, जबकि पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे। तो वही क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव कीजिए कि किसी पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका प्रोजेक्शन जो होगा किसी भी डायमीटर पे वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने कैसे प्रूव किया बेटा, बहुत सिंपल है। देखो आखिर हमें क्या देखना था, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। आप एक चीज जानते हो, अगर मान लो ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ लगा है मास, और ये मास मान लो मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर एसएचएम कर रहा है, तो कितने टाइम पर ये मास कहाँ रहेगा, ये वाला मास कितने टाइम पर कहाँ रहेगा, इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t वेयर a इज एम्पलीट्यूड। तो ऐसा ही इक्वेशन अगर ये प्रोजेक्शन का आ गया तो हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन भी एसएचएम कर रहा है। तो हमने देखा कि ये अगर मान लीजिए, देखिए हम इसको प्रोजेक्शन क्यों, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे, देखिए वाई दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वाई। देखिए पार्टिकल यहां पर था तो उस समय इसका पोजीशन क्या है, अगर आप इसको ओरिजिन मानते हैं, ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये मान लीजिए x एक्सिस है, तो थोड़ा वेक्टर याद कीजिए, वेक्टर, थोड़ा वेक्टर याद कीजिए, y एक्सिस x एक्सिस। तो इस पार्टिकल का पोजीशन आप कैसे देते हैं, इस वेक्टर से देते हैं ना। इस पार्टिकल का पोजीशन आप ओरिजिन से निकला हुआ वेक्टर से देते हैं। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, इट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, इस पार्टिकल का पोजीशन होगा, इस पार्टिकल का पोजीशन होगा ये वेक्टर, समझ रहे पक्का। तो उस समय इसकी परछाई कहां है, यहां है यहां पर। तो परछाई का पोजीशन कौन देगा, ये देगा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर है वो देगा। तो क्लियरली समझो इस बात को, कोई पॉइंट अगर यहां पर है तो पोजीशन कौन देता है, ओरिजिन से निकला हुआ वेक्टर। तो जब पार्टिकल यहां पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन है, ये। क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, नहीं ना बे, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका जो परछाई है, प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है। तो प्रूव कैसे करेंगे आप, तो प्रोजेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, ओरिजिन से निकला हुआ ये लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर मांगा तो ओरिजिन से निकला हुआ ये लाइन हुआ। तो इसका अगर मैं आपको पोजीशन मांगू तो ओरिजिन से निकला हुआ ये लाइन होगा। तो ये लाइन का मैं लेंथ निकालना चाहता हूं, जिसको मैंने x मान लिया। x इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ projection of the particle. This is the projection, this is the real particle, this is the shadow. We are going to prove that the shadow is performing SHM. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए SHM कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऐसा आना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर भी ऐसे ही आना चाहिए। तो आया, क्या किया हमने, ये थीटा मानकर कॉस थीटा निकाला, तो क्या आया, कॉस थीटा इज बाजू वाला बाय लंबा वाला, बाजू वाला इज x एंड लंबा वाला इज r। तो क्या हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू x बाय r, तो x इज इक्वल टू r कॉस थीटा। तो ये क्या है, ये क्या है, अगर ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन है, समझे। पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, उसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ रहे हैं आप, सभी समझ रहे हैं, स्टेट बोर्ड एंट्रेंस सब। नहीं समझ रहे तो प्लीज पूछिएगा, इसका जो कमेंट होगा उसमें जरूर पूछिएगा, ठीक है। एक बार देखने से नहीं समझेगा, 2-3 बार देखिएगा। और यू हैव टाइम, डोंट चीट योरसेल्फ। तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसा आया,
अरे यार ये तो वैसे ही आया जैसे किसी एसएचएम का आता है। एसएचएम का कैसे आता है, या तो साइन आता है या तो कॉस आता है, इसका भी कैसा आया, कॉस आया। तुम समझ गए, इसीलिए प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो ये इक्वेशन किस चीज का है बताइए, ये इक्वेशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। लेकिन क्या ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, बताओ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पार्टिकल का है कि प्रोजेक्शन का है, प्रोजेक्शन का है, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझे। अब इसको डिफरेंशिएट करके ये लाया। अब कोई भी जानता है यार, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन ही मिलेगा। अब ये क्या था, प्रोजेक्शन था, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा वेलोसिटी, ये क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा एक्सेलरेशन। ठीक है। अब मैं आपको ना कैसे प्रूव करके देता हूं, देखो ध्यान से देखो, बस तुम प्रोजेक्शन का मीनिंग समझो अच्छे से। जैसे मान लो ये एक बड़ा सा सीढ़ी है, सीढ़ी, लैडर, और ये मान लो ग्राउंड है। अब ऊपर मान लो सन चमक रहा है एकदम वर्टिकली ऊपर, तो सन के कारण इस सीढ़ी का परछाई दीवार पे कहां, ग्राउंड पे कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा, यहां ये होगा, है कि नहीं। सन एकदम अगर ऊपर रहे, सन सूरज अगर एकदम ऊपर रहे तो ये सीढ़ी का प्रोजेक्शन कितना होगा, इतना। तो इस चीज को दिमाग में रखना, दिस इज लैडर एंड दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लैडर, प्रोजेक्शन ऑफ लैडर। समझा, प्रोजेक्शन समझा। तो सिमिलरली दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझा, ठीक है। अब देखो कैसे जादू करके मैं ये सब बिना डिफरेंशिएट करके लाऊंगा, देखना, ध्यान से देखना। डिफरेंशिएट करके लाया था ना मैंने, अब बिना डिफरेंशिएट करके लाऊंगा। देखो सपोज करो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल मान लो यहां पर है, ये डायमीटर पर मैंने परछाई निकाला, तो पार्टिकल अगर यहां है तो परछाई कहां होगा, यहां होगा, होगा। अच्छा, पार्टिकल ध्यान से देखना, पार्टिकल पहले यहां था, तो पार्टिकल यहां से यहां गया, तो प्रोजेक्शन इसका जो परछाई होगा यहां से यहां जाएगा। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे। पार्टिकल अगर यहां से यहां जाएगा, पार्टिकल अगर यहां से यहां जाएगा गोल घूम के, तो उसका परछाई दीवार पे यहां से यहां जाएगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, सर्कुलर मोशन में पड़े थे, इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना फॉर्मूला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। ये तो पार्टिकल का कहानी हुआ, लेकिन उसका प्रोजेक्शन के बारे में सोचो। प्रोजेक्शन किस रास्ते चल रहा है, इस रास्ते चल रहा है, तो प्रोजेक्शन का वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा। अगर प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, परछाई किधर चल रहा, इधर, तो परछाई का वेलोसिटी किधर होगा, इधर। अबे जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही चलता है ना। हाँ, तो क्या करने का, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्यों नाम है, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका प्रोजेक्शन अगर मैंने निकाला तो वो शैडो का वेलोसिटी होगा, और यही इक्वेशन आएगा जो डिफरेंशिएट करके आया था। देखो करके मैं बता रहा हूं, देखो ये एंगल कितना था, ध्यान से देखो, लो बड़ा करके बनाता हूं। ठीक है, ये डायमीटर यहां है, मान लो पार्टिकल घूमते घूमते गोल गोल, तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन कहां है, यहां पर है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा है, तो यहां पर अगर इसका पैरेलल एक वेक्टर बनाया जाए ऐसा, समझे, तो अगर ये v है, वेक्टर v है मान लो ये, तो ये भी वेक्टर v है, इसका वैल्यू कितना है, आर ओमेगा। अरे भाई दो लाइन अगर मान लो इक्वल लेंथ के हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो क्या बोलोगे, ये दोनों वेक्टर सेम है बोलोगे ना। हाँ, तो मुझे एक चीज पता है कि इस प्रोजेक्शन का वेलोसिटी इधर है, जो शैडो है, शैडो किधर जा रहा है, इधर। जब पार्टिकल इधर जाएगा तो शैडो किधर जाएगा, इधर। तो इस वेलोसिटी का प्रोजेक्शन इधर चाहिए मुझे, इधर। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा,
और ये जो होगा लेंथ, ये जो लेंथ होगा वो वेलोसिटी का प्रोजेक्शन होगा। समझे? जैसे जैसे लैडर का बनाया था ना, लैडर का, वैसे ही मैं इसका अगर परछाई यहां निकालता हूं तो ये जो निकलेगा ये किसका परछाई होगा? इसका। अब ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो ये क्या होगा? ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा। समझे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। दिमाग में ये चीज रखना हमेशा कि पार्टिकल क्या कर रहा है? यूसीएम, और प्रोजेक्शन क्या कर रहा है? शैडो क्या कर रहा है? एसएचएम। तो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक जो लाइन बना हुआ था, यहां से यहां तक जो लाइन बना हुआ था, यहां देखो जो लाइन बना हुआ है वो एंगल कितना है? ओमेगा टी है। समझ रहे ना? तो ये एंगल, अगर मैंने दूसरा पेन यूज कर लेता हूं मैं, ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर मैंने यहां बनाया तो ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी होगा। होगा कि नहीं होगा? ये एंगल ओमेगा टी होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल कितना है? पूरा 90 है। तो ये एंगल जानकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ना ये वाला एंगल चाहिए। मैं नहीं पता कर सकता क्या? मैं पता कर सकता हूं। देखो, ये एंगल भी 90 होगा। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है, ध्यान से देखना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस देखना ध्यान से, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। हाँ, और इसी वेक्टर का पैरेलल ये वेक्टर है, इसी वेक्टर का पैरेलल ये वेक्टर है। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। समझा? यानी रेडियस अगर इस वेक्टर पर 90 बना रहा है और ये वेक्टर का पैरेलल ये वेक्टर है, तो वही रेडियस इस पर भी 90 बना रहा होगा, है ना? तो ये अगर ओमेगा टी है और ये 90 है तो ये कितना होगा? बताओ। अगर ये ओमेगा टी है, यहां से ये अगर ओमेगा टी है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस ओमेगा टी। मिल गया? ये एंगल मिल गया। अब ये लाइन मिटा दो, यानी ये लाइन मैंने सिर्फ आपको ये एंगल बताने के लिए बनाया था। ये सब कचरा यहां से हटा दो। हो गया? अब इस ट्रायंगल पर ध्यान दो, ये ट्रायंगल पर ध्यान दो, वहां पर ये एंगल कितना है? 90 माइनस ओमेगा टी। ये कितना है? 90, ये वाला 90। तो ये कितना होगा? ओमेगा टी। ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। मिल गया? अब इसको भी मिटा दो। ठीक है, यानी ये एंगल होगा ओमेगा टी। अब अगर मान लो किसी ट्रायंगल में, अगर ये मान लो ओमेगा टी है और लंबा वाला साइड है v, ये कितना है? v है ना, ये लंबा वाला साइड है। तो लंबा वाला साइड अगर v है और ये ओमेगा टी है, तो ये कितना होगा? ओमेगा टी के सामने वाला कितना होगा? v साइन ओमेगा टी होगा। किसी भी एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंबा इंटू साइन। किसी एंगल के बाजू वाला क्या होता है? लंबा इंटू कॉस। ये सब छोटा मोटा बात है। एंगल के सामने वाला क्या होता है? लंबा इंटू साइन। एंगल के बाजू वाला क्या होता है? लंबा इंटू कॉस। लंबा मतलब हाइपोटेन्यूस। समझे? तो मुझे एंगल के सामने वाला चाहिए, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू लंबा यानी v इंटू साइन ओमेगा टी। और v मतलब क्या है? r ओमेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं r ओमेगा। और देखो मैंने क्या बोला था तुमको?
जब पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है, इधर जा रहा है, इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, तो उसका परछाई भी किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो लेफ्ट साइड का वेक्टर को आप माइनस नहीं बोलिएगा क्या? हाँ, लेफ्ट साइड का वेक्टर को आप माइनस नहीं बोलिएगा। देखिए मजाक मजाक में ये आ गया। इसको फिर से देखो, टाइम लगने दो, फिर से देखो। अब एक और डायग्राम देखो, ये भी आएगा, देखना ये भी आएगा। किसको मिटाऊं? इसको मिटा रहा हूं, देखो ठीक है। देखो पार्टिकल मान लो यहां पर है, हाँ, इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो इसका परछाई कहां गिर रहा है? यहां। तो इसका एक्सेलरेशन तुम पढ़े थे ना, एसएचएम में कभी भी एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर ही होगा। समझे? ये एक्सेलरेशन किसका होगा? एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन। ये किसका एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। मैंने गलत बना दिया, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। इसका एक्सेलरेशन बेटा इधर है, सेंट्रीपेटल वाला, सेंट्रीपेटल वाला एक्सेलरेशन है। समझे? हाँ, कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, अब इस चीज का पैरेलल मैं यहां बनाऊंगा। ये किसका एक्सेलरेशन है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। मुझे किसका एक्सेलरेशन चाहिए? प्रोजेक्शन का। वो किधर है? इधर। तो इस चीज का प्रोजेक्शन मैं इधर निकाल लूंगा, इस चीज का प्रोजेक्शन, यानी ये लैडर है और ये सन है, तो इसका परछाई कहां गिरेगा? इधर। तो ये कितना है लंबा? ये कितना लंबा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये कितना लंबा होगा? ध्यान से देखना, अगर ये ओमेगा टी है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी ओमेगा टी है, ऑल्टरनेट एंगल। तो क्या बोला था मैंने? एंगल के बाजू वाला क्या होता है? लंबा। यानी ये साइड कितना होगा? लंबा। लंबा कितना है? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। समझे? तो ये क्या था? पार्टिकल का एक्सेलरेशन था, ये देखो। और ये क्या है? पार्टिकल का प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन है। समझे? तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? एक्सेलरेशन का। देखो बिना डिफरेंशिएट किए आंसर आ रहा है। समझा? देखो बेटा, समझना पड़ेगा बेटा। मैं तुमको पहले ही तुमको मैं डरा देता हूं, समझना पड़ेगा। तुम समझो ना समझो, तुम दोबारा देखो, तुम 3 बार देखो, तुम मेरे को पर्सनली पूछो, व्हाट्सएप करो, लेकिन समझ के रहो। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बोर्ड में है, पिछले साल तक नहीं था, इस साल है। समझे? तो सेशन 4 यहां खत्म होता है। सेशन 4 में आपने क्या सीखा? एक ओवरऑल बात क्या सीखा कि अगर कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका जो परछाई होगा, जो डायमीटर पर पड़ेगा, वो क्या करेगा? हाथ को देखिए मेरा, क्या करेगा? एसएचएम करेगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। समझे? कि शो दैट। उसके बाद ये सब टॉपिक नए सिलेबस में डाला है, जो कि मैंने आपको अच्छे से कोशिश किया समझा देने का कि ये फॉर्मूला डिफरेंशिएट करने से तो आता ही है। बस इस टॉपिक में आप रेफरेंस सर्कल मेथड, इस टॉपिक में आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी नहीं लाइएगा, ऐसे डायग्राम बना के लाना पड़ेगा। इसलिए डायग्राम को समझना जरूरी है। समझो, पार्टिकल अगर गोल घूम रहा तो वेलोसिटी ऐसा है, ऐसा, लेकिन परछाई तो इधर आ रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी ऐसा होगा। तो इस चीज का प्रोजेक्शन मैं इधर देखना चाहता हूं, यानी ये लैडर है और ये लैडर का परछाई है। सिमिलरली एक्सेलरेशन देखो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर होता है, तो इसका पैरेलल यहां बनाया। अब ये लैडर है, ये लैडर है, इधर नीचे जा रहा है, तो इसका परछाई इधर होगा। देखो यहां भी माइनस लगा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। समझा? सिमिलरली ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन, वो कितना हुआ। तो ये जिस तरह से आया ना, ये भी उसी तरह से आया और ये भी उसी तरह से आया, परछाई निकाल के। ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, इसका परछाई इतना लंबा, ये डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन का, ये वेलोसिटी पार्टिकल का, इसका परछाई ये वेलोसिटी प्रोजेक्शन का, इसका एक्सेलरेशन ये जो है ये पार्टिकल का है, ये एक्सेलरेशन पार्टिकल का है यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक प्रोजेक्शन का। तो तीनों कैलकुलेट करने के लिए दिमाग में एक ही बात चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा है और ये मान लो आर है, तो ये साइड क्या होगा, थीटा के बाजू वाला क्या होगा, आर कॉस थीटा, और थीटा का सामने वाला क्या होगा, आर साइन थीटा। ये नॉलेज जिसको है वो समझ जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग सेशन 5 में, ठीक है। सेशन 5 में मिलते हैं हम लोग, और हम लोग उसमें बहुत जबरदस्त चीज पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHM।